हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं लंब केंद्र पर बनने वाले कोण के विषय में। जी हाँ दोस्तों, लंब केंद्र के विषय में इसके पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना है लंब केंद्र पर बनने वाले कोण के विषय में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको प्रश्न दे दिया जाए, जैसे मान लेते हैं कोई एक त्रिभुज है, क्या है ये त्रिभुज है, ठीक, और ये आपका मान लेते हैं लंब केंद्र है, वो क्या है आपका लंब केंद्र है, और इस लंब केंद्र पर बनने वाले कोण और यहां पर बनने वाले कोण, ठीक, इस लंब केंद्र पर बनने वाले कोण के विषय में यदि आपसे पूछा जाए तो आप कैसे हल करेंगे। मान लेते हैं परिधि पर बना कोण थीटा है, सॉरी दोस्तों, मान लेते हैं शीर्ष पर बना कोण थीटा है, क्या है थीटा है। तो इस लंब केंद्र पर बना कोण कितना होगा, चलिए देखते हैं। इसका एक फार्मूला होता है, यदि शीर्ष पर बना कोण थीटा है तो लंब केंद्र पर बना कोण 180 माइनस थीटा हो जाता है, ठीक है दोस्त। और यहां से एक फार्मूला प्राप्त होती है, क्या कि लंब केंद्र पर बना कोण, लंब केंद्र पर बना कोण शीर्ष पर 180 माइनस, आप लिख सकते हैं 180 माइनस शीर्ष का कोण। इस प्रकार से लंब केंद्र पर बना कोण बराबर होता है 180 माइनस शीर्ष पर बने कोण के, ठीक। यदि आपको कोई सवाल दिया जाए, क्या सवाल दिया जाए, मान लेते हैं कोई एक क्वेश्चन है कि माना यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष का कोण 75 अंश है, तो लंब केंद्र पर बना कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब जब आप कभी सुने रहेंगे कि लंब केंद्र पर बना कोण क्या होता है, तभी तो आप इसका जवाब दे पाएंगे। यदि आपको यही नहीं पता रहेगा तो कैसे इस सवाल का जवाब देंगे। तो चलिए, इसीलिए इस टॉपिक को पढ़ाना बेहद जरूरी हो गया था, और आज हमने इस टॉपिक पर चर्चा भी किया। चलिए देखते हैं, आप यहां पर देख रहे हो सवाल में क्या कि शीर्ष पर बना कोण 75 अंश है, तो आप यहां लिख सकते हैं शीर्ष कोण। सीधी बात, एक छोटे शब्दों में क्या लिख सकते हैं, शीर्ष कोण। शीर्ष कोण कितना है आपका 75 अंश, और क्या पूछा जा रहा है, लंब केंद्र पर बना कोण। तो लंब केंद्र और कोण लिख सकते हैं, लंब केंद्र कोण आपसे पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं कि लंब केंद्र कोण, या आप कह सकते हैं लंब केंद्र पर बना कोण, लंब केंद्र कोण बराबर आपका होता है क्या, 180 माइनस शीर्ष पर बने कोण की, या आप लिख सकते हैं शीर्ष कोण, ठीक। और आपका सवाल क्या है, 180 माइनस शीर्ष कोण कितना है आपका 75 अंश है। अब आप 180 में से 75 घटा दीजिए, 10 में से 5 गया 5, यहां बचा 7 में से 7 गया 0, यहां बचा 1। तो यहां पर आपका जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया 105। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार से लंब केंद्र पर बने कोण को हम बड़े आसानी से ज्ञात करेंगे। देखिए, लंब केंद्र पर जो बना कोण होता है, यह आपके सवाल में पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है, ठीक है दोस्तों। इसलिए इस पे बनने वाले कोणों के विषय में आप जरूर प्रैक्टिस कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और लेते हैं इसी पर। सवाल हमारा इस बार रहेगा, ये समझ में आ गया होगा, इसे हम इरेज कर दे रहे हैं। इस बार का सवाल हमारा रहेगा, क्या रहेगा, मान लेते हैं कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष का कोण 90 अंश है तो लंब केंद्र पर बना कोण ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान है, शीर्ष पर बना कोण कितना है, शीर्ष कोण है आपका 90 अंश, और लंब केंद्र पर बना कोण पूछा जा रहा है, तो लंब केंद्र पर बना कोण का सूत्र होता है 180 माइनस शीर्ष कोण, यही होता है ना। चलिए, 180 माइनस शीर्ष कोण कितना है आपका 90 अंश, तो 180 में से 90 गया तो 90 अंश आ गया। तो आपने
लंब केंद्र पर बना कोण निकालना बहुत आसानी से सीख लिया। अब चलते हैं कुछ दूसरे टाइप के सवाल लेते हैं और इसे देखते हैं इसे कैसे लगाएंगे। ठीक है दोस्त, चलिए। लंब केंद्र पर बना कोण 100 अंश है तो शीर्ष कोण ज्ञात कीजिए। तो शीर्ष कोण ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए देखते हैं इसे कैसे ज्ञात करेंगे। इस बार क्या है आपका, इस बार है कि यदि किसी त्रिभुज के लंब केंद्र पर बना कोण 100 अंश है तो उसके शीर्ष का कोण ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। लंब केंद्र का कोण, लंब केंद्र का कोण कितना दे रखा है, 100 अंश दे रखा है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, शीर्ष कोण। क्या पूछा जा रहा है, शीर्ष पर बना कोण पूछा जा रहा है। तो आपका फार्मूला होता है, क्या होता है, लंब केंद्र का कोण बराबर होता है 180 माइनस शीर्ष कोण। यही होता है ना। आगे बढ़ते हैं। अब लंब केंद्र का कोण दिया गया है 100 अंश, तो यहां पर 100 अंश लिख लीजिए, माइनस इक्वल टू 180 माइनस शीर्ष कोण। यही ना। अब हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये माइनस शीर्ष कोण है, इसको हम इधर पक्षांतर कर लेते हैं। अच्छा, अगर यहां माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। तो आप यहां लिख सकते हैं प्लस शीर्ष कोण। क्या लिख सकते हैं, शीर्ष कोण बराबर 180 जहां रहने दीजिए और 100 को जब इधर पक्षांतर कर लेंगे तो -100 हो जाएगा। अब बड़े आसानी से इसका जवाब निकल कर आ गया, क्या, 80 अंश। ठीक, तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि जब लंब केंद्र पर बना कोण दिया रहेगा और यदि शीर्ष पर बना कोण पूछेगा तो आप इस आधार पर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और जब शीर्ष पर बना कोण दिया रहेगा और लंब केंद्र पर बना कोण पूछा जाएगा तो आप इस सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। अर्थात इन दोनों सवालों को आप इन्हीं सूत्रों से ज्ञात करेंगे। चलिए एक सवाल और आपके बीच में जो चौंका देने वाला सवाल होगा और आप लोग इसका जवाब जरूर भेजिएगा। चलिए मान लेते हैं कि ये सवाल आपसे पूछा गया कि x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस x का मान कैसे हम ज्ञात करेंगे, देखते हैं। यहां पर एक चित्र दे दिया गया और इस चित्र में आपका सभी कुछ जो देना था दे दिया गया और यहां पर x का मान पूछा जा रहा है। और ये भी इस सवाल में मान लेते हैं, बताया गया है कि जहां पर O लंब केंद्र है। क्या, जहां O लंब केंद्र है। ठीक है, तब इस सवाल को आप कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, जहां O लंब केंद्र है। अब इनका मान ज्ञात करना है तो आप जानते हैं कि अगर हमें शीर्ष का कोण ज्ञात करना है तो लंब केंद्र पर बना कोण अगर हमारे पास रहेगा तो हम बड़े आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन इस बार क्या किया है कि शीर्ष पर बना कोण पूछकर और लंब पर बना कोण भी गायब कर दिया गया है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम लंब केंद्र पर बना कोण निकालेंगे। कैसे, आप यहां देख पा रहे हैं, अगर इनका नामकरण कर दें तो OAB एक त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, त्रिभुज OAB से आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। क्या होता है, 180 अंश। तो आप लिख सकते हैं कोण O प्लस कोण OAB और प्लस कोण OBA और इन तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। कोण O ये तो आपका लंब केंद्र पर बना कोण है। OAB कितना दे रखा है, आपका 30 अंश दे रखा है। और OBA कितना दिया गया है, 40 अंश दे रखा है, बराबर आपका हो जाएगा 180 अंश। अच्छा, कोण O प्लस 40 और 30 70 हो जाएगा, बराबर 180 अंश। तो कोण O बराबर हो जाएगा 180 और 70 उधर जाएगा, -70 होगा और कोण O बराबर हो जाएगा आपका 110 अंश। यहां पर आपने देखा कि आपका यह जो लंब केंद्र पर बना कोण था यह आपका आ गया 110 अंश। अब जब लंब केंद्र पर बना कोण ज्ञात हो गया तो शीर्ष पर बना कोण ज्ञात कर लीजिए। कैसे, देखिए, लंब केंद्र पर बना कोण बराबर होता है 180 माइनस शीर्ष कोण और लंब केंद्र पर बना कोण जो है वह आपका 110 अंश है, बराबर 180 माइनस ये आपका शीर्ष कोण हो जाएगा। ठीक,
अच्छा यहाँ पर लिख लेते हैं, चलिए यहीं चलते हैं। अब शीर्ष कोण इसको इधर पक्षांतर कर लीजिए, ये प्लस शीर्ष कोण हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शीर्ष कोण। और ये आपका 180 अंश है, 110 उधर जाएगा तो माइनस 110 हो जाएगा। अब 180 में से 110 गया तो आपका संयोग से 70 अंश आंसर आ जाएगा। तो यहाँ जो आपका x का मान निकलेगा वह आपका 70 अंश निकलेगा। तो दोस्तों आज आपने देखा कि इस लंब केंद्र पर जो बनने वाले सवाल थे उस तीनों टाइप के सवाल को हम लोगों ने देख लिया है, और उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक, ये पूरा सवाल आपको समझ में आया होगा। और यदि नहीं समझ में आता है तो वीडियो को एक बार दो बार और देख लीजिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और इन्हीं बातों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।